विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। विद्यार्थियों, कल की वीडियो में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में इसका जो उद्भव है, स्थापना है, उस पर चर्चा की। 1 जनवरी 1942 से चलकर इसका सफ़र 26 जून 1945 तक हुआ और 51 सदस्य राष्ट्रों से इसका अस्तित्व 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक रूप से किया गया। इस संबंध में आपको बताया। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और उद्भव के पश्चात हमने इसके जो उद्देश्य हैं उस पर भी विस्तार पूर्वक विमर्श किया। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना है तथा जो आक्रामक प्रवृत्तियां हैं उसको कंट्रोल में रखना है। संपूर्ण विश्व में सशक्तिकरण की जो होड़ है, सशक्तिकरण की जो प्रतिस्पर्धा है, उसको कम करना है ताकि समस्त संसार में आर्थिक संसाधनों का उपयोग मानवीय क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसलिए ही संघ ने इन उद्देश्यों से जुड़े हुए अपने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वो निःशस्त्रीकरण और नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत है उस पर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 3 में आर्टिकल 7 के अनुसार जो इसके अंग बताए गए हैं उन पर भी विमर्श करेंगे। मित्रों, विद्यार्थियों, उद्देश्यों के समान ही इसके सिद्धांतों की चर्चा यूएनओ की चार्टर की धारा 2 के अंतर्गत की गई है। इसका पहला सिद्धांत, इसका प्रधान आधार छोटे बड़े सभी देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता के सिद्धांत को बनाए रखना है। दूसरा इसका सिद्धांत, सभी सदस्यों से, सभी यूएनओ के मेंबरों से यह आशा रखी जाती है कि वो चार्टर के द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। इसी के साथ ही इसके सभी मेंबर्स, सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा, समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और साधनों से करेंगे। इस प्रकार की अपेक्षा भी सभी मेंबरों से की जाती है। विद्यार्थियों, मित्रों, चूँकि सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करते हैं, न ही भविष्य में करेंगे, इस प्रकार की भी अपेक्षा यूएनओ के सिद्धांत में बतलाई गई है और वे किसी भी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने की ना तो धमकी देंगे, ना ही इस प्रकार के किसी कार्य में लिप्त रहेंगे
इस प्रकार की आशा भी यूएनओ के सिद्धांत में रखी गई है। इसी के साथ ही कोई भी देश यूएनओ के चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की ना तो सहायता करेगा, ना ही सहायता के लिए ना ही किसी प्रकार का कोई सहयोग करेगा। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य न बनने वाले सभी राष्ट्रों से, सभी राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांतों का अक्षर से पालन भी करवाएगा और कोई भी देश घरेलू मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रखेगा। इस प्रकार की आशा सभी राष्ट्रों से, इसी प्रकार की अपेक्षा सभी सदस्य मेंबरों से रखी गई है और ये सभी आशाएं सिद्धांत के रूप में जानी जाती है। मित्रों, विद्यार्थियों, सिद्धांत की चर्चा के बाद हम संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं उन पर चर्चा करना चाहेंगे। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, यूएनओ के 3rd अध्याय में उसके आर्टिकल 7 में इस संस्था के जो अंग हैं वो 6 प्रकार में विभाजित है। पहला अंग इसका महासभा, जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। महासभा के अंतर्गत सभी सदस्य राष्ट्र जो यूएनओ के हैं उन सभी को महासभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। विद्यार्थियों, महासभा का क्या संगठन है और क्या इसकी भूमिका है, इस पर भी हम आज की वीडियो में विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। और दूसरा अंग, महत्वपूर्ण अंग, सुरक्षा परिषद है। तीसरा न्यास परिषद, चौथा सचिवालय और पांचवा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद और छठा अंग इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार यूएनओ के चार्टर के अध्याय 3 में के आर्टिकल 7 के अंतर्गत इन 6 प्रकार के अंगों की व्यवस्था की गई है। मित्रों, अब हम महासभा के संगठन और उसकी जो भूमिका है उस पर विस्तार पूर्वक विमर्श करने का प्रयास करेंगे। चूँकि आप सभी को विदित है, महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से माना जाता है। इस संबंध में डेविड कुशमैन ने कहा है कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय और प्रमुख अंग है। आइकेल वर्गर इस संबंध में कहते हैं, महासभा के संबंध में बताते हैं कि यह विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण है और एक अन्य विद्वान ने इसे मानव समाज की चेतना का केंद्र कहा है। सूमो इसे संसार की नगर सभा तथा सीनेटर वार्डेनबर्ग ने इसे विश्व की लघु संसद की संज्ञा दी है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से सभी देशों के अंदर शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए संसद का निर्माण किया गया है, इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व की व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को देखने के लिए एक संसद के रूप में महासभा का गठन किया गया है और इसके गठन, कार्य तथा दायित्वों के अवलोकन करने से हमें यह विदित होता है कि इस विश्व संस्था के संस्थापकों का उद्देश्य महासभा को एक महान अंतर्राष्ट्रीय नैतिक तथा राजनीतिक मंच बनाना था। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्यों को महासभा में बैठने का अधिकार है और इसका अधिवेशन साधारणतः वर्ष में एक बार होता है और चार्टर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करने का इनको अधिकार है, इनके सदस्यों को अधिकार है और इस संस्था का रूप मानव पार्लियामेंट के रूप में हमें दिखाई देता है। लेकिन यद्यपि
आज भी कुछ राष्ट्र, विश्व के राष्ट्र इसके सदस्य नहीं हैं और चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद को कुछ स्वतंत्र रूप से अधिकार हैं और इन अधिकारों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त अंगों पर महासभा का पर्याप्त अधिकार है। यद्यपि इन सभी अंगों में सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो सुरक्षा परिषद है और सुरक्षा परिषद की अनुशंसा से ही महासभा के अंतर्गत विश्व के ऐसे राष्ट्र जिन्हें इसकी सदस्यता प्राप्त नहीं है उन्हें सदस्यता दिलाने के लिए सुरक्षा परिषद के द्वारा ही सिफारिश की जाती है और इस सिफारिश के बाद महासभा का इन्हें सदस्य बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों, मित्रों, अब हम महासभा का जो प्रतिनिधित्व है उस पर चर्चा करना चाहेंगे। चूँकि महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है और प्रत्येक राष्ट्र को एक ही मत देने का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि प्रत्येक राष्ट्र को अपने देश से अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, लेकिन जब वोट देने का वक्त होता है, मत देने का टाइम होता है, उस समय उनका मत एक ही गिना जाता है। प्रतिनिधियों को वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन वोट देने के समय एक देश का, चाहे वह कितना ही बड़ा राष्ट्र हो, चाहे कितना ही छोटा राष्ट्र हो, एक ही वोट माना जाता है, समझा जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का यह प्रमुख अंग इस युग में विश्व लोकमत का प्रतीक बन गया है और आजकल इसके 193 सदस्य राज्य हैं। इसकी सदस्य संख्या को देखकर इसकी विशेषता, इसकी महत्वपूर्णता का अनुभव किया जा सकता है। मित्रों, महासभा की संगठन भूमिका के अंतर्गत प्रतिनिधित्व के बाद अब हम इसकी जो मतदान प्रक्रिया है उस पर चर्चा करना चाहेंगे। यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद आर्टिकल 18 में महासभा की मतदान प्रक्रिया का उपबंध किया गया है और राष्ट्र संघ की सभा की भांति राज्यों की समानता का यह सिद्धांत आर्टिकल 10 में बनाए रखा गया है और महासभा के प्रत्येक सदस्य का एक ही मत गिनने की व्यवस्था की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा के निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से गिने जाते हैं और अन्य प्रश्नों पर निर्णय, जिनमें 2/3 बहुमत द्वारा निर्णय किए जाने वाले प्रश्नों के अतिरिक्त जो भी विषय सम्मिलित है उनका निर्धारण भी इसमें किया गया है। उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा इसकी प्रक्रिया अपनाई गई है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का सर्वसम्मति से नियम बनाया गया है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महत्वपूर्ण पहला अंग है महासभा, उसकी संगठन और भूमिका पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया। इसमें प्रतिनिधित्व के बारे में बताया और इसकी जो मतदान प्रक्रिया है उसको समझा। कल की वीडियो में हम पुनः चार्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही महासभा के जो कार्य हैं, महासभा के जो अधिकार हैं, महासभा के जो कर्तव्य हैं, इन पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।